दोस्तों, यह राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर का 17वां पार्ट है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? तो आपके पास प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर अगर आपको पता है तो, कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। लूनी नदी क्या है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहने वाली एक बड़ी नदी है। अपने पश्चिमी मरुस्थल भाग का जो बात कर रहे थे वनों की, तो इसीलिए लूनी नदी भी अपने को याद रखना है। राजस्थान के कौन से भाग में बहती है? पश्चिमी भाग में बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो जल्दी से आंसर बताएं अगर आपको पता है तो। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागरमल गोपा क्या है? जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के? जैसलमेर के निवासी थे। इनका जन्म 3 नवंबर सन 1900 में हुआ था। कई किताबें प्रकाशित करके सागरमल गोपा ने अपना संदेश क्या है फैलाया था, जो स्वतंत्रता का था। और प्रेस के माध्यम से भी अपने आंदोलन में शामिल होने के लिए जो आम जनता थी इसको इन्होंने प्रेरित किया था। जिनमें सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन और रघु सिंह का मुकदमा इनकी कृतियां थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेठ जामनलाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। सभी के सभी दोस्तों, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में क्या है? सेठ जामनलाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो जामनलाल बजाज भारत के एक उद्योगपति, मानवशास्त्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे तथा उनके बहुत करीबी व्यक्ति भी थे। गांधी जी ने इन्हें अपना पुत्र भी माना था, क्योंकि ये क्या थे? गांधी जी के अनुयायी थे और इनके बहुत करीबी भी थे। इसलिए गांधी जी भी क्या है? इनको अपना पुत्र मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है, एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, महाराणा रणमल के जो समय में क्या है इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण किया गया। राव रणमल मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। इनके पुत्र का नाम राव जोधा था और इन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था। यानी कि जो राव रणमल के पुत्र थे राव जोधा, इन्होंने क्या है जोधपुर शहर को बसाया था। और इन्होंने ही जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका भी निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जो है जोधा या राव रणमल है ब्रह्मभट्ट राव जोधा के वंशज हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो जल्दी से कमेंट करें कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया भारत के एक राजनेता थे जिनका जन्म 31 जुलाई 1916 को झालावाड़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1982 को बीकानेर में हुई थी। राजस्थान के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे लंबे समय तक या सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? तो जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
बी नारायणी देवी क्या है, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। नारायणी देवी 1970 से 1976 ईस्वी तक क्या है, राज्यसभा की सदस्य भी रही है। तो प्रजामंडल के संबंध के साथ साथ आपको यह बात भी याद रखनी है कि नारायणी देवी हैं वो 1970 से 1976 ईस्वी तक राजस्थान की जो राज्यसभा है इसकी सदस्य रही हैं। 12 मार्च 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से वह कौन व्यक्ति हैं जिसके परिवार ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी जल्दी से आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बराड़ क्या है, इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जो प्राणों को न्योछावर किया था। केसरी सिंह बराड़ चारण एक कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वे राजस्थान की चारण जाति के थे, यानी कि जो केसरी सिंह बराड़ है कौन सी जाति के थे, चारण जाति के थे। उनके पुत्र प्रताप सिंह बराड़ जिनको राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है। यहाँ यह बात इम्पोर्टेंट है, आपसे किसी भी परीक्षा में अगर आप दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रताप सिंह बराड़। तो कौन थे प्रताप सिंह बराड़, केसरी सिंह बराड़ के पुत्र थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से बागड़ गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप जरूर कमेंट करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या क्या है, बागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। हरिदेव जोशी नहीं है यहाँ पे, राइट आंसर क्या है, भोगीलाल पांड्या है। भोगीलाल पांड्या को भारत सरकार द्वारा 1949 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काले हिरण के लिए क्या है, ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभयारण्य भारत के शेखावटी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यह काले हिरण के लिए जाना जाता है और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है, ताल छापर अभयारण्य है जो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है कि आपको याद रखना है कि ताल छापर अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में है। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए चूरू जिले में ताल छापर अभयारण्य है जो काले हिरण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें आप। तो इसका राइट आंसर है बीजक की पहाड़ी में क्या है, यह अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं स्तूप प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से हैं। तो जल्दी से कमेंट करें, आसान सा प्रश्न है। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन दोंक वन है। ये वन क्या है, 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक देखने को मिलते हैं। इनका विस्तार है या ये जो दोंक वन है सर्वाधिक राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर एवं राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। तो बागड़ के गांधी कौन थे, अपने अभी पढ़ के आए हैं, भोगीलाल पांड्या जी थे। तो यह किस जिले के रहने वाले थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे भोगीलाल पांड्या। और गांव था इनका सिमलवाड़ा गांव जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलमेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। कुंभलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राइट आंसर है यहाँ पे महाराणा कुंभा के द्वारा क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। इसीलिए इनका जो नाम है इस दुर्ग का भी कुंभलगढ़ दुर्ग रखा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए जिन पर क्या है, दुर्ग और उसका नाम अंकित था। जब कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो उसके बाद क्या है, महाराणा कुंभा ने जो सिक्के थे वो डलवाए और जिन पे क्या है, एक तो दुर्ग का चित्र था और दूसरा दुर्ग का नाम भी अंकित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है? तो जल्दी से बताएं, राजस्थान के किस क्षेत्र में जिप्सम का सर्वाधिक खनन होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में क्या है, जिप्सम का सर्वाधिक खनन होता है। जिप्सम में 16 से 19% कैल्शियम एवं 13 से 16% सल्फर होता है। इसका उपयोग क्षारीय भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक के रूप में खेत की मिट्टी की जांच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। तो जिप्सम दोस्तों उस जगह उपयोग की जाती है जहां पर भूमि में क्या है या मृदा में क्या है, खारापन अधिक है, और उस खारेपन को कम करने के लिए जो क्या है, जिप्सम का उपयोग एक खाद के रूप में खेत में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? तो जल्दी से आंसर बताएं, कितना औसत है अरावली क्षेत्र में वर्षा का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80 सेंटीमीटर वर्षा क्या है, अरावली क्षेत्र में होती है। अरावली का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर अपने को पता है कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और राजस्थान के कौन से जिले में है, सिरोही जिले में क्या है, गुरु शिखर चोटी है अरावली पर्वत की जो सर्वाधिक ऊंची है। मुहैनोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडोर शाखा एवं बीनमाल शाखा क्या है, मुहैनोत नैन्सी द्वारा उल्लेखित है। मुहैनोत नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान थे। वे भारत के उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध थे जो वर्तमान में राजस्थान कहलाता है। यानी कि राजस्थान का जो अध्ययन के बारे में कौन प्रसिद्ध थे, मुहैनोत नैन्सी थे जो महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। मारवाड़ प्रांगण विगत तथा नैन्सी ख्यात उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से पोंग बांध राजस्थान के किस नदी पर बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करें कि पोंग बांध राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर क्या है, पोंग बांध बना हुआ है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जल्दी से कमेंट करें, अगर आपने प्रजामंडल पढ़ा है एक बार भी तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 में क्या है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1920 के दशक में प्रजामंडलों की स्थापना तेजी से हुई और प्रजामंडल का अर्थ अपने जानते हैं कि जनता का एक समूह है जो स्वतंत्रता के लिए इकट्ठे हो रहे थे, उन्हें क्या है, प्रजामंडल नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जल्दी से कमेंट करें कि 1938 में स्थापित प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था कौन थे, मेवाड़ के बलवंत सिंह थे।
24 अप्रैल 1938 को श्री बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को 24 सितंबर 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, परंतु उसी दिन यानी कि 24 सितंबर को नाथद्वारा में निषेधाज्ञा के बावजूद कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल जुलूस निकाला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागौर है। यानी कि नागौर का जो पुराना नाम है वो क्या था, अहिछत्रपुर था। राजस्थान के निर्माण के पूर्व नागौर को क्या है, जोधपुर रियासत का एक भाग था। यह मारवाड़ रियासत का एक परगना माना जाता है। चौहान वंश के वासुदेव के साम्राज्य की आरंभ में राजधानी क्या है, अहिछत्रपुर यानी कि नागौर ही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल किस ओर है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वी मैदानी भाग की सामान्य ढाल है। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल को विप्रवंशीय किस प्रशस्ति में बताया गया है। तो आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या है, बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ शिलालेख राजस्थान के राजसमंद जिले में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है में स्थित कुंभाष्य मंदिर में स्थित है। इस मंदिर को वर्तमान समय में मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभाश्याम का मंदिर है, इसे क्या है, वर्तमान में मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है। और जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है यह संस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि में लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। तो आंसर कमेंट कीजिए, रेगिस्तान के सागवान के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहिड़ा क्या है, रेगिस्तान का सागवान कहलाता है। रोहिड़ा जिसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला उंडुलता, राजस्थान का एक राजकीय पुष्प है। यह मुख्यतः राजस्थान के थार मरुस्थल और पाकिस्तान में पाया जाता है। रोहिड़ा का वृक्ष राजस्थान के शेखावटी व मारवाड़ अंचल में इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। यह मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि रोहिड़ा का जो अन्य नाम है वो क्या है, मारवाड़ टीक भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो जल्दी से आंसर कमेंट करें, बिग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर जिले में बिग्गा जी का जन्म हुआ था। तो अंतिम क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का, निम्न में से मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी, दिवेर युद्ध को क्या है, मेवाड़ मैराथन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खां था। यह युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर बाले का एक ऐसा वार किया कि बाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह एक जगह गड़ गया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके लिए एक प्रश्न है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। यह प्रश्न हमारे जो पीछे अपलोड हो चुके हैं पार्ट राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के, उनमें से ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।
जय हिंद, जय भारत।